खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, ASN जीनियस इंस्टीट्यूट, सीपरी बाजार, झांसी, बुंदेलखंड। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आवेश संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ा था। आज जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आवेश का क्वांटीकृत सिद्धांत, जिसे हम लोग आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखें, आवेश के क्वांटीकृत सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। याद रखें, किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। याद रखें, अंतिम बार बता रहा हूं कि किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इस सिद्धांत को ही आवेश का क्वांटीकृत सिद्धांत कहते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ बातें समझनी बहुत जरूरी है। पहली बात तो पूर्ण संख्या क्या होती है। तो याद रखें, वो संख्या जिसमें दशमलव नहीं आता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 1, 5, 8, 15, 50, 100, 1000, 1200, ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो याद रखें, किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। स्टूडेंट्स, अब इसका फॉर्मूला कैसे ज्ञात करेंगे उसका तरीका समझते हैं। याद रखें, यदि किसी चालक पर, यदि किसी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन है तब उस वस्तु पर आवेश Q बराबर E होगा। यहां पर E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है ना। याद रखिए, यदि किसी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन है तब उस वस्तु पर आवेश Q बराबर E होगा। यदि उस वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, तब उस वस्तु पर आवेश Q बराबर 2 into E हो जाता है। यदि किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन है तब उस वस्तु पर आवेश Q बराबर 5 into E होगा। और बच्चों, अगर किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन है, कितने? n इलेक्ट्रॉन, तब उस वस्तु पर आवेश होगा Q बराबर n into E। याद रखें, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूले के आधार पर आप किसी भी वस्तु पर आवेश ज्ञात कर सकते हैं। बस उसके लिए याद रखना है, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहां एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कि आवेश है, और आवेश होता है 2 प्रकार का, एक कहलाता है धनावेश और दूसरा कहलाता है ऋणावेश। अब बात आती है कि कब धनावेश होगा और कब ऋणावेश होगा। तो ध्यान रखें, यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो याद रखें हमेशा धनावेश होगा। यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी है तब हमेशा धनावेश होगा, और यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, क्या हो रही है? अधिकता, तब वहां पर ऋणावेश होगा। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक न्यूमेरिकल ऐसी आया कि एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसका मतलब ये कैसा आवेश होगा? ये धनावेश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। यदि कोई सवाल में इस तरह से पूछा जाए कि एक चालक में 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो याद रखें कैसा आवेश होगा? धनावेश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी को धनावेश कहते हैं। यदि किसी न्यूमेरिकल्स में ये कह दिया जाए कि एक चालक में 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसका मतलब अब आवेश कैसा होगा? ऋणावेश होगा।
स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट्स के माध्यम से हमें दे, ठीक है ना। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जय हिंद, जय भारत।